हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आरके। ये आज की 14 मई की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस, मैदान सीरीज़ और गौरव सर की सीरीज़ वाला क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो जापान है। सुल्तान अजलान शाह जो ट्रॉफ़ी है वो हॉकी की ट्रॉफ़ी है। इसका आयोजन हमेशा जो मलेशिया के इपोह में होता है। 2024 का जो 30वां क्रम हुआ है उसका फाइनल मैच जो है जापान और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें जापान जो है विजेता रहा। 6 टीमों ने इसमें भाग लिया था, लेकिन भारत ने इसमें भाग नहीं लिया, क्योंकि जो भारत अभी पेरिस ओलंपिक की तैयारी में लगा हुआ है। भारत जो है इसको जो 5 बार जीत चुका है इस ट्रॉफी को, और पहली बार जो है ये 1983 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है कि थॉमस कप और उबेर कप का विजेता कौन है? चीन रहा है और इंडोनेशिया हारा है। हॉकी में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन बनी है? सलीमा टेटे झारखंड की है, और महिला हॉकी टीम की कप्तान भी यही बनी है, सलीमा टेटे। पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी जो लीग है वो कहाँ हुआ है? झारखंड, रांची के अंदर हुआ है, और उसमें साझेदारी किसने की है? पार्टनरशिप कोको कोला इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो किसने बनाया है? कामी रीता शेरपा ने। ये नेपाल के जो पुरुष पर्वतारोही हैं, 29वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं। इन्होंने अपना ही खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्हें जो एवरेस्ट मैन के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। हाइट कितनी है इसकी? 8,848.86 मीटर। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट को जो है सागर माथा भी कहते हैं। तिब्बत में इसे घाटी की देवी या चोम लुगमा भी कहते हैं। और जो माउंट एवरेस्ट नाम है वो जॉर्ज एवरेस्ट, जो कि 1865 में इसका सर्वेक्षण करने गए थे, उनके नाम पर पड़ा है। फिर माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एक तो एडमंड हिलैरी और एक तेंजिंग नॉर्वे 29 मई 1953 को। पहली महिला कौन है? जुंको तेबाई हैं। पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है? बचेंद्री पाल है। पहली दिव्यांग महिला है अरुणिमा सिन्हा, और 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन है? संतोष यादव। अब हाईएस्ट पीक्स की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? माउंट मैकिले या डेनाली। साउथ अमेरिका के माउंट एकांगुआ, अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो, यूरोप के माउंट एल्ब्रूज, और अंटार्कटिका के माउंट विंसन मैसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप डेविड समझौते का संबंध किससे है? तो कैप डेविड जो समझौता है उसकी मध्यस्थता यूएसए करता है, मतलब कि करवाने वाला कौन है? ये समझौता यूएसए ने करवाया है। किसके बीच में? इजराइल और मिस्र के बीच में करवाया है। और ये कब होता है? 1978 में होता है, 1978 में होता है। इसका उद्देश्य क्या है? इजराइल और अरब देशों के जो मध्य है शांति स्थापित करना। ठीक है। और मिस्र ने जो है अब चेतावनी जारी की है कि यदि इजराइल ने राफा पर अटैक किया तो ये एग्रीमेंट तोड़ देगा। फिर है अब्राहम जो रिकॉर्ड है ये भी इजराइल और अरब देश के बीच में होता है। इसकी भी मध्यस्थता कराने वाला इसको यूएसए ही है। नेक्स्ट है कि इजराइल की बात करें, करेंसी इसकी न्यू शेकेल है, संसद का नाम नीसेट है, और G2G एग्रीमेंट अभी भारत और इजराइल के बीच में हुआ था, और भारत ने ऑपरेशन अजय जो है अभी इजराइल में चलाया था। नेक्स्ट है कि इफ्को का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप संघानी को। इफ्को की बात करें, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय दिल्ली में है। विश्व की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है, सहकारी कंपनी है। इसकी स्थापना 1967 में होती है, और इसने जो है नैनो यूरिया भी लॉन्च किया था। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक पद पर कौन नियुक्त हुआ है? भी आर लक्ष्मीकांत राव। फिर लार्सन एंड टूब्रो जो कंपनी है उसके हेड कौन बने? आर शंकर रमन। यूरिया गोल्ड की बात करें, इसको मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए लॉन्च किया गया था राजस्थान में पीएम मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 मई को, क्योंकि उस दिन जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म होता है। अ लेडी विद द लैम्प जिन्हें कहते हैं। पहली बार जो है 1974 में मनाया गया था। 2024 की इसकी थीम क्या है? हमारी नर्स हमारा भविष्य।
नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है 1 जुलाई को, क्योंकि किनके सम्मान में? डॉक्टर वी.सी. राय के सम्मान में, और ये जो है वेस्ट बंगाल के दूसरे जो है मुख्यमंत्री थे। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को और नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग कहाँ आयोजित करने की घोषणा की है? तो इंटरनेशनल पिकल बॉल लीग, इसका होस्ट कौन है? भारत। 2024-25 में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। और कौन करवा रहा है? गौरव नाटेकर, जिनकी नाटेकर कंपनी है। और इसमें जो है 7 साल से लेकर 70 साल तक के जितने भी एज के लोग हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। ये जो गेम है पिकल बॉल, वो मिक्सअप है किसका? टेबल टेनिस, बैडमिंटन और टेनिस, इन तीनों गेम का मिक्सअप है। अब बात करें कि खो खो में कितनी होती है खिलाड़ियों की संख्या? 9। बेसबॉल में भी 9 होती है, पोलो में 4 होती है, वाटर पोलो में 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मंदिर में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा है? तो कनेर का जो फूल है इसे ओलियंडर भी बोलते हैं और अराली भी कहते हैं। तो केरल के अंदर इसमें बैन लगा है, क्योंकि इस फूल को खाने से जो एक महिला की डेथ हो चुकी है। तो उन्होंने कहा है कि इसके स्थान पर जो तुलसी के जो पत्ते हैं उसका यूज़ किया जाए। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? रेफ्लेशिया। सबसे छोटा फूल वुल्फिया। और फूलों की जो खेती है उसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट है कि जो जिम्नोस्पर्म और जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें फ्लावर और बीज दोनों होते हैं, लेकिन जो थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जो ब्रायोफाइटा है वो उसमें ना तो फूल होता है और ना ही बीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए किससे समझौता किया है? तो जो ड्रोन दीदी है ये 15,000 महिलाएं जो है इसमें ड्रोन के द्वारा खेतों में, फसलों में उनका उर्वरक का छिड़काव करेगी और देखरेख करने वाली है। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए जो है एग्रीमेंट हुआ है किसके साथ? महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं को एम्पावरमेंट करना, उनको सशक्त करना। इसके लिए 2 स्थानों को सबसे पहले सेलेक्ट किया गया है, हैदराबाद और नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये है हनुमान AI। लॉन्च कहाँ पे हुआ है? तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट मतलब बातचीत करने वाला, और ये 12 भाषाओं के अंदर बात कर सकता है। ईरा क्या है? ये पहली AI फिल्म है। देविका ये पहली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है AI। लीसा क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर, जिसको उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। मीका ये पहला AI CEO है। आइरिस क्या है? ये पहली AI टीचर है, केरल में लॉन्च किया गया है। विक्टोरियन शी पहली AI राजनयिक है यूक्रेन में। और सारा जो है वो WHO ने इसको लॉन्च किया। ये क्या है? डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया? तो कहाँ पर? सिक्किम में जो बाढ़ राहत के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया। सिक्किम को जो है 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत जोड़ा गया था। राजधानी इसकी गंगटोक है। पहली बार अभी यहाँ पे रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। यहाँ पर फेस्टिवल होता है लोसांग फेस्टिवल। और जनजाति कौन सी? यहाँ की भूटिया और लेप्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार विभाग ने पहली बार बेंगलुरु में आयोजित किया टेलीकॉम डिज़ाइन सहयोग स्प्रिंट। अब गौरव सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है अवार्ड्स। तो लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड जो है 2024 से किसे मिला है? अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को, और पहली बार मिला था PM मोदी को। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 जो है वो किसे मिला है? मोहम्मद सलीम को। आर्यभट्ट अवार्ड मिला है P सुब्बाराव को। वैश्विक ऊर्जा अवार्ड 2024 ये किसे मिला है? कौशिक राजशेखर को। पद्म भूषण किस किस को मिला है? 5 व्यक्तियों को मिला है, वैजंती माला, पद्म सुब्रमण्यम, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू और बिंदेश्वर पाठक, इन्हें जो है मरणोपरांत मिला है। 33वां सरस्वती सम्मान मिला है प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा के लिए। एबल अवार्ड मैथ्स का अवार्ड है, मिशेल टेलीग्रेड को मिला है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ डू गैलोपे ये किसे मिला है? PM मोदी को। 71वां मिस वर्ल्ड 2024 किसे मिला है? क्रिस्टीना पिस्कोवा को। प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विसेज पुरस्कार किसे मिला है? जैन धर्मगुरु लोकेश को USA में प्राप्त हुआ है। KPP नाम्बियार अवार्ड मिला S सोमनाथ को। 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार साहब को।
5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में प्रथम स्थान किसे मिला? यतिन भास्कर को। मेल में बेस्ट हॉकी प्लेयर का अवार्ड हार्दिक सिंह को। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविक मिला और स्पोर्ट्स वुमेन का एतानी बोनामाती। 96 जो ऑस्कर अवार्ड है उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है किलियन मर्फी को। डायरेक्टर कौन है? और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला ओपनहाइमर को, जिसके डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन। भारत रत्न किसे मिला है? लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव। MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है BR कंबोज को। नेक्स्ट मेधांश सीरीज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के जो आयुक्त है वो कौन थे? चंद्रमौली। थीम क्या थी इसकी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। सर्वाधिक ST अगर अपन बात करें तो निवास कहाँ करती है? MP के अंदर। और प्रतिशत में अगर बात करें तो मिजोरम में। टोटल पॉपुलेशन का जो ST है वो कितना है? 8.6% और SC कितना है? 16.6%। सर्वाधिक SC कहाँ पर है? UP के अंदर है। और प्रतिशत की बात करें तो ये पंजाब के अंदर है। फिर है हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है, जिसे पूर्व का ताजमहल कहा जाता है और ये चारबाग शैली में बना हुआ है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? संसद के सारे MP भाग लेते हैं, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? एक तो इलेक्टेड MP और इलेक्टेड MLA भाग लेते हैं। फिर आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता किसे कहते हैं? कार्ल लिनियस को। आधुनिक वर्गीकरण मतलब कि टैक्सोनॉमी और द्विनाम पद्धति भी इसी की देन है। दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के फाउंडर कौन है? मृणालिनी साराभाई है और इनका संबंध भरतनाट्यम से है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कब हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 में। इसके निदेशक कौन थे? इसके कैलाश सांखला थे। और पहला जो इसके तहत जो टाइगर रिजर्व बना था वो बना था जिम कॉर्बेट। अब इसका वर्तमान में नाम क्या हो चुका है? रामगंगा टाइगर रिजर्व। आगरा की स्थापना होती है 1504 के अंदर। कौन करने वाला है? सिकंदर लोदी। गुरु विपिन सिंह जो है ये मणिपुरी डांस के कलाकार हैं और मणिपुरी डांस में ढोल जो है वो प्रमुख अंग है। नेक्स्ट है कि ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तन्वी सिन्हा है। ये USA का अवार्ड है, म्यूजिक में दिया जाता है। और पहले भारतीय कौन है? रविशंकर। फिर आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति MG रानाडे ने जो है दोनों ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कब? 1867 के अंदर। नेक्स्ट है सहकारी समिति का उल्लेख किसके अंदर है? भाग 9B। मतलब कि इसको किसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। किसके? 97 है, 2011 का है। कैबिनेट राष्ट्रपति को सलाह देता है और इसके लिए एक मंत्रिमंडल होगा जिसका हेड जो है PM होगा। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 74 में। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की है। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है अ पैशन ऑफ डांस, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। फिर है कि 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सुभाष चंद्र बोस होते हैं। फिर 1939 के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। और फिर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फिर स्थितिज जो ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh। m से मास, g से ग्रेविटी और h से है हाइट। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है ½ mv², v से वेलोसिटी और m से है मास। जर्मन सिल्वर का निर्माण किससे होता है? तांबा, जस्ता और निकल से। फिर है प्रकाश संश्लेषण में जो सौर ऊर्जा है वो किस रूप में परिवर्तित होती है? तो वो केमिकल एनर्जी में परिवर्तित होती थी। रासायनिक ऊर्जा में CO2 ग्रहण होती है, CO2 + H2O प्रकाश की उपस्थिति के अंदर ये बनता है ग्लूकोज + ऑक्सीजन। शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा? स्किन। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? लीवर। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। फिर सेल की जो ऊर्जा इकाई है वो कौन सी है? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पीरियोडिक टेबल का जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कौन सा है? फ्लोरीन है। हैलोजन ग्रुप का है, वर्ग 17 है। कॉनकेव लेंस अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो पावर इसमें क्या होगी? फोकस जो है वो
जो है मीटर में हमेशा फोकस को हमेशा जो है मीटर में लिया जाता है, लेकिन इसमें जो है 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पहले इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 25/25/100 हो जाएगा। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। तो इसको उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 डायप्टर। लेकिन जो पावर है कॉनकेव लेंस की वो नेगेटिव में होती है और कॉन्वेक्स की जो है पॉजिटिव में होती है। तो अपन को कॉनकेव की चाहिए तो क्या हो जाएगा, -4 डायप्टर। फिर राज्यसभा की सीटों का आवंटन जो है वो अनुसूची 4 में लिखा हुआ है। फिर भारत की संविधान सभा का विचार सबसे पहले देने वाले कौन थे, मानवेंद्र नाथ राय। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है पहली बार 1986 में आया था और वर्तमान में कौन सा लेटेस्ट, 2019 वाला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कौन से आर्टिकल को कहा, आर्टिकल 32। नेक्स्ट है, एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है और जिसका प्रयोग फलों को पकाने में होता है तो कौन सा है, एथिलीन। माल्टेज का निर्माण ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से होता है। समसूत्री विभाजन जब होता है तो उसमें 2 जो है पेरेंट सेल्स बनती है, 2 संतति कोशिका बनती है, और अर्धसूत्री जब विभाजन होता है उसमें 4 पेरेंट सेल्स बनती है। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।